विषय है पाकिस्तान इज आइडेंटिफाइज सेटल्ड इकोनॉमी एंड वेलफेयराइजेशन ऑफ ए फ्यूटाइल स्टेट। ये आज का जो है वेबिनार का ये विषय है। हम सभी जानते हैं दुनिया भर में जितने भी राज्य हैं उनकी अपनी एक पहचान उनके क्षेत्र से होती है, भूगोल से होती है, उनके इतिहास से होती है, उनके क्लान रेस से भी होती है, उनके कल्चर और परंपराओं से। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है पहचान उसके कल्चर, उसकी परंपरा से है, न उसकी पहचान उसकी क्षेत्र से है, उसके भूगोल से है। दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है जिसकी पहचान रिलीजन से, धर्म से। उसने अपनी पहचान को, अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपनी परंपरा इससे अस्वीकार किया और एक नया रास्ता अपनाया। पाकिस्तान जिस समय निर्मित हुआ तो उसकी पहचान रिलीजन। दुनिया के जितने भी देश हैं किसी एक की भी पहचान रिलीजन से नहीं, उसकी परंपरा से है, उसके कल्चर से है, उसकी हिस्ट्री से है। रेशियल भी पहचान हो सकती है, परंतु रिलीजन से किसी की पहचान नहीं, चाहे वो सारे मुस्लिम देश हों, दुनिया के बहुत बड़ी संख्या में सारे ईसाई देश हों। उस स्टेट की धार्मिक मान्यता हो सकती है परंतु उसकी पहचान नहीं। पहचान उसकी कल्चर, परंपरा, सोसाइटी से है, उसके क्षेत्र से। पाकिस्तान ने इसके अस्वीकार किया है और इसके विषय में दुनिया का एक सबसे बड़ा रणनीतिक जानकार लेखक जो फ्रांस के रहने वाले थे और वो अभी वामपंथी विचारों के थे। वामपंथी विचार उस समय जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार का समय, वे इस तरह की भारत के विरुद्ध जो चीजें थी उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए ये कहा, क्रिस्टोफर जफर लॉर्ड जो फ्रांस का रहने वाला था, एक पुस्तक लिखी, ए नेशन विदाउट नेशनलिस्ट। उसने कहा कि एक विचित्र सी बात है कि जिसका नेशनलिज्म नहीं है, उसकी राष्ट्रीयता की कोई पहचान नहीं है, परंतु एक राष्ट्र के रूप में एक बड़ी ही विचित्र सी बात है। क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 के शुरू से ही ये स्वीकार कर लिया था कि हमें अपने इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी कल्चर से कोई नाता नहीं है। उस समय के जो वहां की परंपराएं थी, जो यहाँ का इतिहास था, उसको नकारा घोषित कर, चाहे राजा दाहिर का इतिहास रहा हो जो उस क्षेत्र का आइकन रहे, अनंत पाल का रहा हो, का रहा हो, जो वहाँ की परंपरा की, वहाँ की इतिहास की नई कुल परंपरा की
वहां की परंपरा का जो गौरव था वो तक्षशिला रहा हो, शारदा पीठ रहा हो, इस पहचान से भी वो अपने आप को इनकार कर दिया, अपने को अलग कर दिया था। यही हालत जो आज का बांग्लादेश है उसमें भी वो करना चाहा, परंतु उसकी पहचान के सामने जो उसने रिलीजियस पहचान अपनी खड़ी की राष्ट्रीयता के रूप में, उसके सामने भाषाई पहचान बड़ी पूरी, और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि पहचान क्या है, धार्मिक कट्टरता के पहचान पर भारी इस समय जो है आंदोलन, पश्तूनों का आंदोलन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का आंदोलन इन्हीं परिस्थितियों में खड़ा हुआ। इन सारे लोगों ने इस रिलीजियस पहचान को अस्वीकार कर दिया और अपनी पहचान की खोज करने लगे। साइड में इधर से दिख जाएगा हॉल में से, अपना अनम्यूट रखेंगे, शुरू में ही लगवा दो, तो सौगन हो जाएगी रात की। क्या आवाज आ रही है? जरा प्लीज म्यूट कर दीजिए, प्लीज म्यूट कर। हाँ, तो ये भाषाई पहचान के अंदर उन लोगों ने अपनी पहचान की एक धारा, और आज हम देख सकते हैं बांग्लादेश की जो पहचान है, जो उसकी राष्ट्रीयता है, वो अपनी हिस्ट्री से है, वो अपनी कल्चर से। आज बांग्लादेश के अंदर रविंद्र संगीत की प्रतियोगिता होती है, रविंद्र संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर चिंतन, उसने अपने इतिहास से जोड़ा। आज उसने अपने इतिहास को अपने इतिहास से जोड़ा, बंकिम चंद्र से जोड़ा। उसी तरह आज बांग्लादेश अपने को उस पहचान से अलग करके अपनी एक जो सार्थक पहचान थी उस रूप में खड़ा हुआ है, अपनी परंपरा के पहचान से, अपने इतिहास के पहचान से। ये शेष आंदोलन जो है, जो अपनी पहचान की खोज में लगे, आज पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। वो बलूचिस्तान का हो, जियो सिंध का हो, पश्चिमिस्तान का हो, वलरिस्तान का हो, शारदा पीठ का। ये आंदोलन जो है आज पाकिस्तान को नकारा घोषित कर अस्वीकार कर चुके हैं, पाकिस्तानी होने के नाते अस्वीकार कर। एक उनके जिन्होंने जाकर पाकिस्तान बनाया, ऐसे मुहाजिर, उनके लीडर असरार अहमद, आप अपने को म्यूट रखेंगे। कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए आप स्वतः असरार अहमद, जिन्होंने मुजाहिरिस्तान की भी मांग की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पाकिस्तान के बहुत बड़े दार्शनिक भी माने। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों तक पाकिस्तान नहीं रहने वाला। उन्होंने तो अपने कालखंड में कि उसकी पाकिस्तान अब रहने वाला नहीं, एक फेल्योर स्टेट है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक फेल्योर स्टेट है, आज तो यह स्पष्ट। इसकी आउटस्टैंडिंग अपने जीडीपी के बराबर 100। पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है वो आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को उसको 17 बार चेतावनी मिल चुकी है। ऐसा नकारा स्टेट को कुछ
इसकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उस चरमराने के लिए अपनी भूमि तक वो विदेशों में बेचने के लिए तैयार है। चाहे कराची के पास, गंगानगर के पास वो द्वीप जो है विरोध न हो, इसलिए उसके लिए उसने एक अपना संस्थान बनाया और फिर उसको डेवलप करते हुए देशों को चीन के हाथे बेचने के लिए तैयार। टिकट चीन के माध्यम से बन रहा है, उस पर जो है वो चीनियों को अपनी जमीन दे रहा है। अपने पिछले कर्ज चुकाने के लिए जितना वो पिछले बार कर्ज किसी विदेशों से लिया है, उसको चुकाने के लिए भी दूसरे से कर्ज मांगे। बड़ी विचित्र स्थिति है। उसकी पहचान राष्ट्रीयता, धार्मिक राष्ट्रीयता के रूप में सिद्ध नहीं हो पाई। वहां जो विभिन्न राष्ट्रीयताएं हैं, नेशनलिज्म है, वे अपनी पहचान को लेकर, अपनी स्वाभाविकता को लेकर संघर्ष करते हैं। आने वाले दिनों में वो निश्चित ही रूप से अपनी पहचान को कायम करेंगे, अपनी राष्ट्रीयता और राष्ट्र की कायम करेंगे। इसलिए पाकिस्तान जो चिथड़ों में लिपटी पाकिस्तान की अखंडता सार्वभौमिकता है, आज पाकिस्तान की यही है कि उसकी अखंडता सार्वभौमिकता चिथड़ों में लिपटी हुई है और टुकड़ों में बिखरने की स्थिति में है, क्योंकि पाकिस्तान एक अस्थिर, भूखा नंगा और निरर्थक राष्ट्र के रूप में घोषित है। आज इन्हीं विषयों को लेकर एक सार्थक चर्चा आप सभी के बीच में रखी गई है और आशा करते हैं कि हम सभी के सहयोग से ये सार्थक चर्चा बहुत ही सफल होगी और इसी बात की